सर कंपोजिशन मतलब क्या? कंपोजिशन मतलब गवर्नमेंट ने डिजाइन किया हुआ एक फालतू सा स्कीम जो जीएसटी लॉ को फेल करता है। किसको फेल करता है? जीएसटी लॉ, जिस इंटेंट से जीएसटी बना गया था उसको फेल करता है। इसलिए हमें कंपोजिशन स्कीम, जो भी जीएसटी के जानकार है, जो भी जीएसटी को रीड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जैसे मैं हूं, आई लव द जीएसटी बट आई डोंट लव कंपोजिशन स्कीम, आई डोंट लव क्यूआरएमपी स्कीम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन को खुश करने के लिए, ऐसा है ना कि सबको खुश करना पड़ता है, अरे आप लॉ बनाओ ना, खुश करने क्यों जा रहे हो? जो परफेक्ट लॉ है वो बनाओ। तो उन्होंने परफेक्ट लॉ ही बनाया था, लेकिन फिर दुकान वाले रेडी नहीं थे भरने के लिए। 18% जीएसटी बोलते तो उनको नहीं, ऐसा 18% जम नहीं रहा था उनको। तो गवर्नमेंट ने बोला 1% भरोगे, हाँ सब रेडी हो गए। 1% तो कहाँ 18%, कहाँ 12 और कहाँ 1, तो 1 के लिए सब रेडी हो गए। तो कंपोजिशन स्कीम मतलब तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसे तो सेक्शन 10 हम पढ़ने वाले हैं जब सब चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तब। कंपोजिशन स्कीम मतलब एक छोटे व्यापारियों के लिए लाया गया स्कीम। आज आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ के आसपास है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, छोटे व्यापारी हो आप। कंपोजिशन स्कीम इज सुटेबल फॉर दोज व्यापारी जो B2C सप्लाई करते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? B2B वाला आपकी दुकान में कभी नहीं आएगा। अगर आपने कंपोजिशन लिया ना, मैं अगर B2B वाला हूं, मैं आपके शॉप में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि आप मुझे क्रेडिट दे ही नहीं सकते। या एक तो आप क्रेडिट, कंपोजिशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, यू कैन नॉट टेक द ITC क्रेडिट एंड यू कैन नॉट इश्यू द ITC क्रेडिट। समझ में आ रहा है? आप ना क्रेडिट ले सकते हो ना क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो। अगर मैं आपसे अगर कोई भी गुड्स लेता हूं तो मेरा तो लॉस हो गया ना। मेरा जीएसटी कंपोनेंट, मैंने जीएसटी भरा है लेकिन मेरे को मिला नहीं, और मैंने आपको जो आप बोलोगे सर 1% ही तो लॉस हुआ, क्या टेंशन ले रहे हो? कल मैंने क्या सिखाया, 1% आपको शायद दिया मैंने, इसके पहले जो चेन थी, मैन्युफैक्चरर था वो तो कंपोजिशन में नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपोजिशन में नहीं होगा, होलसेलर कंपोजिशन, वो खाली रिटेलर जो लास्ट स्टेशन है वो कंपोजिशन में, उसने चेन ब्रेक कर दी ना। तो जो जीएसटी का क्रेडिट मुझे खाली आपका नहीं मिलता, आप तक जितने लोगों ने जीएसटी भरा है टेक्निकली उसका क्रेडिट मुझे मिलता है। तो इट इज द लॉस मेकिंग डील फॉर मी इफ आई डोंट बाय गुड्स फ्रॉम B2B सप्लायर, मतलब रेगुलर सप्लायर। कंपोजिशन वाले से गुड्स लेना एक पाप है उन लोगों के लिए जिन्होंने जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हाँ, मुझे अगर वड़ा पाव खाना है तो मैं नहीं सोचूंगा इतना, मुझे 2 रुपए का पेन लेना है तो इतना नहीं सोचूंगा, लेकिन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। द मोमेंट यू हैव टेकन द कंपोजिशन, यू हैव डिक्लेयर दैट यू आर अ छोटा इंसान, है कि नहीं? और वो लोग बोलते हैं कि बोर्ड पे लिखो, बाहर दुकान के बोर्ड पे लिखो, जहां बिलिंग काउंटर है उधर बोर्ड लगाओ कि आप कंपोजिशन डीलर हो। मतलब आप ही खुद बता रहे हो हमें कि आपके यहां से माल नहीं लेना है अगर आप B2B हो। B2C हो तो जरूर आपकी दुकान में आएंगे साहब। मुझे पता है कि चप्पल का क्रेडिट मुझे मिलता नहीं, मैं तो कंपोजिशन का दुकान ढूंढूं, क्योंकि नॉर्मल वाले को मुझे ज्यादा जीएसटी देना पड़ेगा, आप लोगों को कम देना पड़ेगा। तो कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन वाले का कंप्लायंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका पेमेंट क्वार्टरली होता है। दे डोंट हैव टू पे जीएसटी ऑन मंथली बेसिस, दे पे जीएसटी ऑन, और इनका जीएसटी कंप्यूट करना बहुत आसान है। बताओ कैसा आसान है? कोई ITC वगैरह मिलने वाला है नहीं। इन्होंने पूरे 3 महीने में, हर क्वार्टर में जितना भी सेल किया है, जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने में जितना भी सेल किया है, वो एक रैंडम नंबर आपको बताता है कि मैंने इतना सेल किया है, उसका कितना परसेंट, 1%, ठीक है ना, सेल्स का। तो उसने 1 करोड़ नहीं मानते, चलो 50 लाख उसने सेल किया, 50 लाख का 1%, 50,000, खत्म, डन, दैट इज जीएसटी लाइबिलिटी। 2 मिनट। और भरना क्या है? 3 भी नहीं भरना है आपको, इनका अलग से CMP 08 करके फॉर्म आता है, खाली पेमेंट करने बोलता है गवर्नमेंट। आप खाली पेमेंट करते जाओ, साल में 1 रिटर्न भरो, पूरे साल भर में। जैसे R1 तो हमें हर महीने भरना पड़ता है ना, नॉर्मल रेगुलर वाले का R1 हर महीने, मतलब 12 रिटर्न जाते हैं रेगुलर वाले के। इसका R1 कितना जाएगा? इसका R1 नहीं है पहले तो, इसका GSTR 4 है, R4 है इसका। R4 कितनी बार जाता है? 1 ही बार जाता है, 30 अप्रैल के पहले जाता है, साल में 1 ही बार। पूरे साल में जितना टर्नओवर किया है वो 1 ही बार आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपका B2B है ही नहीं ना। मंथली रिपोर्टिंग किसको जरूरी है?
R1 में हम मंथली 11 तारीख को रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि 14 को सामने वाले को क्या मिलना चाहिए? क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए लाइव बेसिस पे हमें रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। कंपोजिशन वाले का क्रेडिट पास ऑन ही नहीं होता, तो रिपोर्ट करके क्या ही करोगे आप? तो इसने पूरे जीएसटी के लॉ को ही तोड़ दिया। आपको ऐसे नहीं लग रहा? कितना ब्यूटीफुल लॉ बनाया था। 11 तारीख को R1 भरेंगे, 14 को टू बी फ्रीज हो जाएगा, हम रिकंसिलेशन करेंगे, एंड 20th को हम क्या भर देंगे? जो भी लाइबिलिटी नेट बचती है वो भर देंगे। दैट्स बेस्ट जीएसटी। उसका भी एक बेटर वर्जन है, इंप्रूव्ड वर्जन है, लेकिन वो ऐसे ही चलेगा अभी। ये तेजस्वी लोगों ने वो पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया। क्यों मंथली भर रहे हो? क्वार्टरली पे करो। क्यों मंथली रिटर्न भरना है? एनुअली भरो। और बाद में ये लोग लैपटॉप लेते हैं और हमको फ़ोन करते हैं, अरे सर उसका तो क्रेडिट मिलेगा ना, मेरा जीएसटी नंबर मैंने दिया। अरे आप कंपोजिशन हो, नालायक हो आप। तो बाद में नहीं रिग्रेट करने का, पहले ही सोच लेना चाहिए था। नहीं आप वो सीएस आप मंथली पेमेंट लगाते हो करके हमने एनुअल वाला ऑप्शन ले लिया, तो ले लो फिर। तो कंपोजिशन पहले किसी को आप सजेस्ट नहीं करोगे। किसको सजेस्ट करोगे? जिसका ओनली एंड ओनली क्या सप्लाई है? B2C सप्लाई, और उसको बड़ा नहीं होना है बिजनेस में। अगर उसको कल जाके बड़ा होना है बिजनेस, आपको पता है शुरू में कम रहेगा टर्नओवर, लेकिन आगे जाके बड़ा होने वाला है। कंपोजिशन इज नॉट फॉर बिग प्लेयर इवन दो इट इज B2C। कंपोजिशन इज फॉर स्मॉल प्लेयर। एक सैलून वाले के लिए कंपोजिशन बना है। सैलून वाला कर करके क्या कर सकता है? कितना टर्नओवर कर सकता है? तो इन्होंने बोला 50 लाख कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो सैलून वाले के लिए उन्होंने कंपोजिशन लाया 3%, क्योंकि वैसे भी सैलून वाले का कुछ इनपुट होता नहीं है ना। क्या इनपुट होगा उसका? ज़्यादा इनपुट होता नहीं है, तो वैसे भी उसके पास IT से नहीं होता, तो मैनुअल वर्क के मैक्सिमम उसका कला है। तो इन्होंने बोला सैलून वाले को कंपोजिशन दे दो, ब्यूटी पार्लर वाले लड़कियों को कंपोजिशन दे दो। 18% क्यों GST लगाना है बेचारे लोगों को? 6% लगाओ, तो दे आर हैप्पी। लेकिन फिर सैलून वाला नहीं बोला कि नहीं मैं पैन इंडिया फ्रेंचाइज ओपन करेगा, आई विल हैव 1000 कस्टम लाइक 1000 काउंटर्स अक्रॉस इंडिया। अब बताओ, अब दोगे उसको कंपोजिशन? द मोमेंट यू शिफ्ट योर गोल कि यार नहीं मुझे ग्रो होना है, मुझे बड़ा होना है, देन कंपोजिशन इज नॉट फॉर यू बॉस। आप बोलते मैं वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ई-कॉम ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करूंगा, कंपोजिशन इज नॉट फॉर यू, देन यू आर डिसक्वालिफाइड फॉर कंपोजिशन बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बिकम बिग। बोलते मैं एक स्टेट में नहीं, मैं मल्टी स्टेट में बिजनेस करूंगा। हो सकता है ना, हम लोग बॉर्डर पे हैं, मैं कर्नाटका भी सप्लाई करूंगा, मैं गोवा भी सप्लाई करूंगा। अगेन कंपोजिशन इज नॉट फॉर यू बॉस, क्योंकि अगर यहां से वहां माल जाना है तो रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी है, ई-वे बिल प्रॉपर रेज होने हैं, यहाँ का क्रेडिट उस स्टेट में जाना है, बिकॉज जीएसटी इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। और यहाँ का जीएसटी वहाँ तभी जाएगा जब आप IGST का बिल लगाओगे और सामने वाला क्रेडिट लेगा। तो कंपोजिशन इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर यू। तो देर आर सो मेनी रीजन आई कैन टेल यू व्हाई कंपोजिशन इज नॉट गुड। देर इज ओनली वन रीजन व्हाई कंपोजिशन इज गुड। कंप्लायंसेस सबसे कम है, रेट ऑफ टैक्स सबसे कम है, क्योंकि आपकी सोच सबसे कम है, तो आपके लिए कंपोजिशन है। एंड नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, छोटे लोग हैं ना, मार्केट में सब लोग हैं, मार्केट में छोटे व्यापारी भी है, बड़े व्यापारी और बहुत बड़े व्यापारी भी है। तो छोटे लोगों को हमको नहीं, तो हमारे है कंपोजिशन कितने, अपने क्लाइंट कितने हैं कंपोजिशन में? QRMP नहीं, कंपोजिशन 3-4 है, ठीक है ना, उतने ही होते हैं। तो 100-150 क्लाइंट में 3-4 क्लाइंट कंपोजिशन के होते हैं, तो होते सबके पास है। इट्स नॉट दैट कि कोई आता है तो हम उसको ना बोलते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग आप सजेस्ट मत कीजिए किसी को कंपोजिशन प्लीज। मतलब कन्विंस कीजिए, कोई कंपोजिशन बोलता भी है तो उसको कन्विंस कीजिए कि क्यों कंपोजिशन नहीं लेना चाहिए। उसके आपके पास 5-6 पॉइंट होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास कोई भी बिजनेस आता है तो मेरा पहला ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो छोटे सपने देखना पहले बंद करे। स्मॉल ड्रीम्स आर क्राइम। छोटे सपने नहीं देखने हैं आपको, देखना है तो बड़ा सपना देखो, क्योंकि व्यापार मतलब बड़ा हो गया यार। व्यापार कब से छोटा सपना हो गया? बिजनेस में कब से लिमिट आपने क्यों लिमिट लगाया बिजनेस में? लेट इट ग्रो, इट विल ग्रो। कोई ना कोई बिजनेस बड़ा करके दिखा देगा आपको, आप खाली रहो, मार्केट में रहो बस। विद दैट थॉट आई एम सेइंग कंपोजिशन इज नॉट गुड। ठीक है, कंपोजिशन से आगे जाऊं। अभी कंपोजिशन दोनों के लिए, पहले खाली ओरिजिनली गुड्स इंडस्ट्री के लिए था, अब सर्विस इंडस्ट्री के लिए। गुड्स इंडस्ट्री के लिए क्या कंपोजिशन का रेट है? 1%। क्या है? 1%। ट्रेडर के लिए भी 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए भी 1%,
रेस्टोरेंट के ऊपर 5%, 5% मतलब 2.5, 2.5, और सर्विस का 3+3, ठीक है ना। एक दो क्लासेस वाले अपने पास है, मुझे जो याद आ रहा है वो क्या करना है, 3%, 3%, क्योंकि क्लासेस की इंडस्ट्री में भी इनपुट नहीं होता ना, देयर इज नो इनपुट, आईटीसी नहीं है तो भरना ही है, तो 18% क्यों भरूं, तो 6% भरने का। फिर आपको पता है कि अगर उनका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हो जाता है तो हमको क्या बताना पड़ता है, फिर अभी बीबी के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन ले लो, अभी मम्मी के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन ले लो, अब भाई के नाम पे, क्योंकि उसका टर्नओवर 2 करोड़ हो गया और 2 करोड़ बैठेगा ही नहीं कंपोजिशन में, तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या गेम है, ये छोटा गेम है ना, मुझे क्या लगता है कि ये छोटा गेम है, ये बड़ा गेम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देन बट एवरीबडी हैज डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, तो हम ज़्यादा क्लाइंट को ऐसा पूछ भी नहीं कर सकते ना। मुझे कंपोजिशन अच्छा नहीं लगता, इस लाइक आई डोंट लाइक करेले का भाजी, तो आपसे आपके मुंह से थोड़े के छीनूंगा। देयर आर पीपल हु लाइक करेले का सब्जी, आई लाइक करेले का सब्जी, तो आई कैन ईट, तो आई कैन नॉट फोर्स यू एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, लेकिन आप एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना दोनों साइड। क्लाइंट का गलती क्या होता है कि उसको खाली पॉजिटिव साइड्स पता है, देयर इज अ नेगेटिव साइड टू इट। हमारा काम क्या है, दोनों बताना, डराने नहीं बोल रहा आपको मैं, पोलाइटली बताओ सर आई होप कि आपको कंपोजिशन के बारे में सब पता होगा, लेकिन कैन आई हाईलाइट फ्यू पॉइंट दैट आई वांट टू मेक श्योर कि आपको पता है बिफोर ऑप्टिंग अ कंपोजिशन स्कीम। दिस इज अ पोलाइट लैंग्वेज दैट यू शुड हैव। और आप सेक्शन ओपन करके बताओगे गूगल पे, मन से नहीं बताओगे हवा में, यू विल ओपन द सेक्शन, सर सेक्शन में ये लिखा है, आई एम डन नाउ सर, मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दिया, नाउ द डिसीजन इज योर्स। डोंट टेक डिसीजन फॉर द क्लाइंट, give him inputs so that he can take the right decision। तो जीएसटी में 2 बड़े स्कीम चलते हैं, एक रेगुलर स्कीम एंड एक मेन जीएसटी 99% वाले लोगों को क्या फॉलो करते हैं, रेगुलर स्कीम। देयर इज वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द पीपल दे फॉलो कंपोजिशन स्कीम, जो B2C का सप्लाई करते हैं। कौन सा सप्लाई करते हैं, B2C का सप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पहले सेंट्रल वाइज है कि स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज है। अगर आपका बिजनेस 5 स्टेट में होगा तो आपको कितने रजिस्ट्रेशन लगेंगे, 5 स्टेट। जीएसटी नंबर दिखता कैसे, तो मुझे अभी बाकी जीएसटी नंबर याद नहीं, अपना खुद का याद है तो लिख देता हूं। मेरा नंबर तो बहुत सारे लोगों को याद होगा यहां पे, तो ऐसा कुछ जीएसटी का नंबर दिखता है। कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको अंदाज से, दिस इज 15 डिजिट नंबर, ठीक है ना। कितना डिजिट का होता है, 15 डिजिट का। उसमें का ये जो पहला 2 डिजिट जो होता है, फर्स्ट दो डिजिट जो होता है, ये क्या होता है, स्टेट कोड, यहाँ से स्टेट पता चलता है। तो 27 बोला तो महाराष्ट्र, हर स्टेट का अपना एक कोड है, ठीक है ना, तो वो स्टेट कोड से पता चलता है। ये आगे के जो 10 डिजिट है ये क्या है, ये हर इंसान का पैन है। तो हम जब कंपनी टू प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, या प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी में बिजनेस क्यों करना चाहिए, या एलएलपी स्ट्रक्चर में बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसका ये भी एक रीज़न है। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ या आप प्रोप्राइटर हो, ठीक है ना, आपकी एक दिन डेथ होने वाली हो, मरने वाले हो तो फिक्स है ना, पैदा हुए तो मरना भी है ना एक दिन। अगर मैं सब कुछ मेरे नाम पे लूँगा, मतलब पैन मेरा तो जीएसटी भी मेरा, ठीक है ना। 15 साल 20 साल मैंने बिजनेस किया और उसके बाद अगर मेरी डेथ हुई और मेरे अगर लीगल है, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे अगर बिजनेस को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, कैन दे कंटिन्यू विथ माई पैन एंड माई जीएसटी नंबर। मुझे पूछना क्या है, वेदर पैन एंड जीएसटी इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ रहे हैं आपको, मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूज करूँ, मेरा नहीं मिल रहा है, आपका पासपोर्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूज करूँ, मेरा नहीं मिल रहा है। अरे पासपोर्ट में अपना ले लूँगा ना ड्राइविंग, तो पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है कि नॉन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। तो वैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नॉन ट्रांसफरेबल है, पैन भी नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल, मेरी जायदाद आपको नाम पे कर सकता हूँ क्या, प्रॉपर्टी सेल कर सकता हूँ क्या, अरे प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, ट्रेडमार्क ट्रांसफरेबल है। तो देयर आर ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशंस एंड देयर आर नॉन ट्रांसफरेबल, दिस इज non-transferable. I can sell you my whole company, but I cannot sell you my PAN number. पैन नहीं चेंज हो सकता मेरा पैन आपका नहीं हो सकता, मेरे ब्लड रिलेटिव का भी नहीं हो सकता। आप मेरे पैन को टेक ओवर नहीं कर सकते, आपका पैन मेरा पैन मर्ज नहीं हो सकता।
दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन। 1ZQ एक यूनिक कोड, वो रैंडम दिया जाता है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाए, यूनिक हो जाए, ठीक है ना। वो रैंडमली कुछ भी आता है, उसका वो ऑटो क्रिएटेड कैरेक्टर्स होते हैं। तो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। चलो आगे। सर रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है? तो मैंने आपको एक लॉ बताया था, थोड़े दिन पहले भी बताया था, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक 4 स्टेट्स है, इसको हम बोलते हैं मा मी ना त्रि। क्या बोलते हैं हम लोग? मामी, हाँ, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, थोड़ा वहाँ पे लाइफ टफ है। तो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे जीएसटी अगर हमने 40 लाख पे रखा अगर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन गुड्स इंडस्ट्री के लिए कितना लगता है? 40 लाख। सर्विस इंडस्ट्री के लिए कितना? 20 लाख। और आपका गुड्स प्लस सर्विस होगा तो 20 लाख। मतलब मैं दोनों दे रहा हूँ, खाली गुड्स दे रहा हूँ तो 40 लाख, खाली सर्विस दे रहा हूँ तो, मैं मैकेनिक है, मैं गुड्स भी दे रहा है सर्विस भी दे रहा है, मैं रेस्टोरेंट है, मैं फूड भी दे रहा है सर्विस भी दे रहा है, तो 20 लाख कंजर्वेटिव। तो एक्सक्लूसिव गुड्स का अगर देता हूँ तो ही 40 लाख, सर्विस का देता हूँ तो 20 लाख। दिस इज द जनरल लिमिट। लेकिन फिर उन्होंने बोला अगर मामी नात्रे में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने 40 लाख का गुड्स का लिमिट रखा तो बहुत ही कम लोग रजिस्टर्ड करेंगे और बहुत कम रेवेन्यू आएगा। पहले से वो स्टेट स्ट्रगलिंग स्टेट है, वो स्टेट को ज़्यादा टैक्स चाहिए, ज़्यादा टैक्स चाहिए, तो उन्होंने नंबर रजिस्ट्रेशन का कम कर दिया। उन्होंने बोला देखो हमारे स्टेट में आप गुड्स दो या सर्विस दो या कंबाइन दो, गुड्स दो या सर्विस या कॉम्बिनेशन, एनीथिंग, 10 लाख रुपीज इज द लिमिट। ओके, मामी नात्री का अगर रजिस्ट्रेशन आया तो, अभी तक आया है क्या कभी मामी नात्री का रजिस्ट्रेशन? नहीं आया, ठीक है ना, अभी तक आप नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच नहीं पाए। फिर उन्होंने एटीएम यूपीएस करके याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे? एटीएम यूपीएस। एटीएम यूपीएस मतलब सर अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ का ये 3 सिस्टर है, पता है ना, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, ऐसा रहता है, 3 रहता है। तो इसमें का मणिपुर मिजोरम यहाँ पे गया। मेघालय थोड़ा डेवलप है, मेघालय थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो मेघालय उन्होंने 20 लाख में लिया हुआ है। ये तीनों को हम साथ में बोलते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों को यूजुअली 3 सिस्टर्स बोलते हैं हम इनको। तो उसमें का मेघालय जो है वो 20 लाख में है। इसलिए मामी नात्री याद रखोगे तो आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा कि मामी नात्री क्यों बोला मैंने, एम क्यों नहीं बोला खाली, क्योंकि एम में कन्फ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ पे अरुणाचल, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मेघालय, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड। ये लोगों को, ये पहले 4 लोगों को याद रखने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। पुडुचेरी एंड तेलंगाना साउथ का आता है। हाँ, मैं लेता हूँ ना, इधर ही रख देना, टेबल पे रख दे, मैं लेता हूँ 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो सर ये एटीएम यूपीएस, तो यहाँ पे यूपीएस में कैसे याद रखेंगे? ए फॉर क्या? अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर क्या? तेलंगाना, एम फॉर मेघालय, यू फॉर उत्तराखंड, पी फॉर पुडुचेरी, एस फॉर, समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों का क्या हो गया? अरे ये कहाँ से आ गया? 1 2 3 4 5 6 ना, हाँ हो गया बरोबर ना, ठीक है ना, 6 ही है ना एटीएम यूपीएस। ये 6 लोगों के लिए हमारा नियम क्या है? 20 लाख। ये 4 लोगों के लिए नियम क्या है? हम यहाँ पे गुड्स सर्विस को बाइफरकेट नहीं करते, गुड्स होगा तभी भी 20, सर्विस होगा तभी भी 20 और दोनों होगा तभी भी 20। ये छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स को क्या नियम है? जो अभी मैंने बोला, गुड्स होगा तो 40, सर्विस होगा तो 20, गुड्स प्लस सर्विस होगा तो 20, और कुछ स्पेशल गुड्स है उसका भी 20। जैसे तंबाकू वगैरह होता है तो उसका कितना कर देते वो लोग? कम कर दिया उन्होंने। टोबैको का कम कर दिया, लेदर का कम कर दिया। तो देखेंगे वो हम लोग जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 बहुत आगे, सेक्शन 22 जब हम पढ़ेंगे तब। अभी हमारा सेक्शन 1 भी नहीं हुआ है, वी आर नॉट टॉकिंग सेक्शंस। लेकिन आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, तो जनरल नॉलेज में ठीक है इतना। आगे चलो, आगे नहीं चलता, पहले इडली खा लेते। इडली दे दिया सबको, भाई मैं ब्रेक लेगा, सब लोग ब्रेक लेने चाहिए। मैं चालू है, सब खा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही टाइम पे सब ब्रेक लेंगे, पहले बता रहा हूँ। हाँ सबके लिए, मतलब जिनके लिए लाया है उनके लिए। हाँ एटीएम सूप भी कर सकता है, तुझको जो लगे सूप एटीएम कर ले, ठीक है ना, तुझको जो अच्छा लगे वो कर।
नात्री मानी कर ले, मेरे को क्या करना है, याद रख बस। याद भी क्यों रखना है, एग्ज़ाम के लिए। मैं मिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीए इंटर के भी बच्चे हैं, कुछ फाइनल के भी बच्चे होंगे हमारे जो ऑनलाइन देखते रहेंगे हमें, तो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द ऑडियंस, इसलिए ये सब बता रहा हूँ। नहीं तो तुम लोगों को याद थोड़ी ना क्या करना है, तुम्हारे पास जब क्लाइंट आएगा तो सामने ओपन करके देखना है, याद करके मत बताओ कुछ क्लाइंट को प्लीज़। हाँ, देख के बताओ, हाँ सर यहाँ पे ये लिखा है, ऐसा ही होगा शायद। हाँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी इतना समझो कि स्टेट वाइज है, हर स्टेट में एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उतना तो क्लियर रखो, ठीक है ना। हर स्टेट की नियम अलग है।